हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम यानी कि वाष्प संपीड़न निकाय के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आप सभी को फ्री में PDF प्रोवाइड हो सके। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे मानक वाष्प संपीड़न चक्र यानी कि इंग्लिश बोले तो स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल। उसमें क्या होता है, यहाँ पर चित्र दिया गया है मानक वाष्प संपीड़न चक्र में। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। इसमें मतलब है कि एक वाष्प संपीड़न निकाय का जो प्रवाह है वह रेखा चित्र में दर्शाया गया है, यानी चित्र में दर्शाया गया है। और जो उदाहरण के लिए अमोनिया जो है वह क्या करता है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो उसका प्रशीतक होता है रेफ्रिजरेंट, वो क्या है, अमोनिया है। उसका अमोनिया का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेंट के तौर पर। और इस प्रणाली का कार्यकारी तरल यानी कि जो वर्किंग फ्लूइड होता है वह क्या है, वाष्प संयंत्र में ही रहता है। यानी कि इस प्रणाली का जो कार्यकारी तरल है यानी कि वर्किंग फ्लूइड है वह वाष्प संयंत्र में ही रहता है और बार बार संचारित किया जाता है। यानी कि बार बार इसको संचारित किया जाता है वाष्पित्र से या नम वाष्प यानी कि वेट वेपर जो बिंदु 1 पर निम्न दाब पर निकलता है और निकल कर संपीड़क में प्रवेश करता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वाष्पित्र से ये निकलता है निम्न दाब वाष्प, जो क्या करता है, संपीड़क में जाता है। यानी कि संपीड़क में जाएगा, फिर संपीड़क में जाने के बाद क्या होगा, फिर क्या होता है कि संपीड़क में जब प्रवेश करता है तो सिद्धांतिक रूप में यानी कि सिद्धांत रूप में क्या होता है कि संपीड़क में आइसेंट्रोपिक संपीड़न होता है। यानी कि आइसेंट्रोपिक संपीड़न होगा, इसके फलस्वरूप क्या होता है, दाब व ताप क्या होंगे, दोनों उच्च हो जाएंगे। यानी कि जब संपीड़क में जाएंगे तो संपीड़क में आइसेंट्रोपिक संपीड़न होता है, उसके कारण क्या होता है, उसके जो दाब हैं व ताप हैं वह दोनों क्या होते हैं, उच्च हो जाते हैं। और इस प्रकार जो वाष्प है वह शुष्क व संतृप्त ताप यानी कि शुष्क व संतृप्त जो होता है यानी ड्राई एंड सैचुरेटेड उच्च ताप व दाब पर वाष्पित्र संघनित में प्रवेश करता है। यानी कि जब उसमें संपीड़ित होगा तो संपीड़ित होने के बाद जो वाष्प होगा वह वाष्प शुष्क और संतृप्त जो होगा वह उच्च तापमान और दाब पर वाष्प जो होगा वह संघनित्र में प्रवेश करेगा। जैसा आप देख सकते हैं, जब ये संपीड़क से निकलेगा तो संपीड़क निकलने के बाद क्या होगा, उच्च ताप और दाब के द्वारा वह क्या करेगा, संघनित्र में प्रवेश करेगा। इस कंप्रेसर के द्वारा ये क्या करेगा, उच्च दाब प्रशीतक बन जाएगा। उस उच्च दाब प्रशीतक के कारण क्या हो जाएगा, यह तेजी से संघनित्र में प्रवेश करेगा। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके यहाँ पर स्थिर दाब पर क्या होता है, संघनन होता है। यानी कि स्थिर दाब पर संघनन होगा तथा इस प्रक्रिया में यह अपनी जो गुप्त ऊष्मा होगी यानी कि जो गुप्त ऊष्मा होगी उस गुप्त ऊष्मा का शीतलन जो होगा वह माध्यम पानी को निराकरण कर देगा। यानी कि जिसकी गुप्त ऊष्मा होगी वह शीतलन माध्यम जो पानी है उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, यानी उसको पानी को निराकरण कर देता है। और फलस्वरूप क्या होता है कि जो वाष्प होता है वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो उसका ऊष्मा होगा वह पानी को दे देगा, जिसके कारण क्या होगा, वह उसके अंदर जो लिक्विड है जो वाष्प है वह क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, यानी कि लिक्विड में बदल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि अब संतृप्त द्रव होगा वह बिंदु 3 पर प्रसार यह अवरोध वाल्व में प्रवेश करेगा। यानी कि बिंदु 3 पर जो प्रसार अवरोध वाल्व है उसमें प्रवेश करेगा। यानी कि क्या करेगा, इस संघनित्र से निकल कर क्या करेगा, यह अवरोध यानी कि जो प्रसार वाल्व है इसमें क्या करेगा, इंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा, इंटर करने के बाद यह क्या होगा कि उच्च दाब पर प्रशीतक है। यानी कि यहाँ पर उच्च दाब रहेगा, उच्च दाब में क्या करेगा, यह प्रसारक वाल्व में प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद क्या होता है, प्रवेश करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक बहुत छोटे छिद्र से क्या होगा, उच्च दाब पर संतृप्त द्रव का क्या होगा,
इन्वर्सिबल होगा यानी कि अप्रतिक्रिया होगा और उस अप्रतिक्रिया का प्रसार होता है। और इस प्रकार जो अवरोध होगा यानी कि जो थ्रॉटलिंग है उस थ्रॉटलिंग से दाब व ताप क्या होगा पहले की अपेक्षा निम्न हो जाएगा। यानी कि थ्रॉटलिंग के कारण क्या होता है दाब और ताप जो होगा वह निम्न हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ जो होगा वह क्या होगा आंशिक वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जो अवरोध है वहाँ पर क्या होगा आंशिक वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाएगा। और अब प्रसार या अवरोध वाल्व से बहुत नम वाष्प जो होगी वह निम्न तापमान पर निकलेगी। यानी कि प्रसारण वाल्व से जो क्या होगा जो बहुत कम तापमान यानी कि बहुत कम तापमान में या फिर नम वाष्प में क्या करेगा वह द्रव निकलेगा। और यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ जो तापमान है वह 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होगा। अब क्या होगा इस प्रसारण वाल्व से क्या होगा या निम्न दाब और निम्न वाष्प जरिए जो थ्रॉटलिंग से बाहर निकलेगा। फिर बाहर निकलने के बाद क्या करेगा या फिर जो प्रशीतन स्थान है इस प्रशीतन स्थान में फिर जाएगा। तो आगे देखते हैं जब यह प्रसारण वाल्व से बहुत नम वाष्प और निम्न तापमान पर निकलता है यानी कि यहाँ का तापमान क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो जाता है यानी कि लगभग -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। और बिंदु 4 पर यह क्या करता है अधिक नम वाष्प और वाष्पित पाइपों में प्रवेश करता है। यानी कि उस वाष्पित पाइपों में प्रवेश करेगा जो कि नमक के घोल में डूबा रहेगा। यानी कि जो नमक के घोल में डूबा रहता है उसमें प्रवेश करेगा और अधिक नम वाष्प का जो तापमान है उस अधिक नम वाष्प का जो तापमान है उस तापमान जो नमक के घोल के तापमान से कम रहता है। यानी कि जो नमक का घोल का तापमान है उससे कम रहेगा। अतः इस प्रकार क्या हो जाएगा इस प्रकार का वाष्पीकरण है वह वाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और नम वाष्प में उपस्थित जो द्रव है वह अंश संपूर्ण वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और वाष्पीकरण जो होगा वह वाष्पीकरण में यह अपनी गुप्त ऊष्मा जो होगी वह शीतलन पिंड में से अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो शीतलन पिंड है उसमें वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और फलस्वरूप प्रशीतन प्रभाव होता है। यानी कि इसके फलस्वरूप क्या होगा प्रशीतन प्रभाव होगा। और अब वाष्पित्र से जो वाष्प है वह शुष्क व संतृप्त वाष्प में निकलता है। अब क्या करेगा कि जो अधिक जो नम वाष्प है वह इस नमक के घोल में जाएगा और जो नमक का घोल है उसके तापमान से जो रहता है नमक के घोल से कम रहता है और इसमें जो ऊष्मा होगी लिक्विड में यानी कि जो घोल में वह क्या कर लेगी उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। उस ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद क्या होता है जिसके फलस्वरूप प्रशीतन प्रभाव होता है। और प्रशीतन प्रभाव जो होगा तो अब क्या होगा कि वाष्पित्र जो है यानी कि ये जो वाष्पित्र है इस वाष्पित्र से जो वाष्प होगी वह शुष्क व संतृप्त अवस्था से निकल जाएगी। यानी कि क्या होगा कि जब वाष्पित्र में आएगा तो वाष्पित्र में अब वाष्प क्या होगा शुष्क व संतृप्त अवस्था से बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार यह चक्र क्या रहेगा चलता रहेगा। तो इसमें बताया गया था कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।